अली क्या कर रहा है तू? मेरी बेटी वापस कर दो, ले लो, मेरा मकान नहीं चाहिए मुझे। हम सड़क पर रह लेंगे, मेरी बेटी वापस कर दो। क्या बातें कर रहे थे? पैर छोड़ मेरे इनायत अली। बूढ़े पर रहम कर, कुछ बूढ़े पर रहम कर, सब कुछ छीन लो मेरा, मेरी बेटी वापस कर दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा मकान आज ही ले लो, अभी ले लो, मगर मेरी बेटी खुदा के वास्ते वापस कर दो। लड़की जात है, कुछ तो रहम करो उस पर। कौन सी बेटी? मैंने किसी की बेटी नहीं उठाई। मैं तेरी बेटी क्यों उठाने लगा? मैंने किसी की बेटी नहीं उठाई। शरीफ लोग हैं हम, शराफत के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी एक बेटी बदनाम हो जाएगी, मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। इनायत अली, मैंने तुझे कहा ना मैंने तेरी बेटी नहीं उठाई। मैंने कहा ना इनायत अली, मैंने तेरी बेटी नहीं उठाई तो नहीं उठाई। मैं हवा करने जैसे घटिया काम कभी नहीं करता। अब तुझे कहा किसने कि मैंने तेरी बेटी उठाई? हाँ, लाजमी किसी के साथ भाग गई होगी और तो मेरे सर पर इल्जाम डाल रहा है। दो टके के आदमी मुझसे तो बात करने ही देगा। मेरू, मेरी बात सुनिए, झूठ बोल रहा है मेरू। बस मेरी बेटी वापस कर, तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता मेरी बेटी वापस कर दो। मैंने कहा ना मैंने तेरी बेटी नहीं उठाई। जान छोड़ दे मेरी। एक हाथ खोलो, खाना खा लो। मेरी बेटी अपनी मर्जी से कहीं भी इतनी देर के लिए नहीं रुक सकती। शरीफ लोग हैं, मेरी बेटी बहुत नेक, उसे तलाश करने में आप ही मेरी मदद कर सकते। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आपकी बेटी की आशा को लाखों में डाल रखे हमने। किसी भी वक्त अदालत हमें गर्दन से पकड़ेगी कि लड़का क्यों पकड़े। आप तो अदालत में हमारी गर्दन छुड़वाने भी नहीं आएंगे। मेरी बेटी का कोई आशिक वाशिक नहीं है सर, और ये इस बच्चे ने तो हमारी मदद की थी। वसीम की बदमाशी पर मैंने तो नहीं कहा था कि उसे गिरफ्तार करने या उसकी रिपोर्ट दर्ज करने, ऐसा तो मैं चाहता ही नहीं। आपके दिमाग ने FIR पिटवाई इस लड़की पर। उसी का बयान है कि ये लड़का आपकी बेटी का आशिक है। मेरी बेटी बहुत मासूम है। सभी की बेटियां मासूम होती हैं ना, ऐसा बस मालूम नहीं फिर क्या हो जाता है। पुलिस उनके पीछे मारी करती है, जब मिलती हैं तो लव स्टोरी बीच से निकल आती है। नहीं सर, खुदा की कसम मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है मेरी बेटी। ही इज इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी पता नहीं किस मुश्किल में मुश्किल, आपको खुदा रसूल का वास्ते हमसे ढूंढने में मदद कर दे। आप ही ढूंढ सकते हैं सर, और नहीं ढूंढ सकता। क्या नाम है उस लड़की का? सर जी वो शवेज। हाँ वही, बहुत मारे उसे, मानकारी नहीं दे रहा। अब आप बताओ किसके साथ जा सकती है? मेरी मानिए, सब्र कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नफरत हो गई है मुझे तुझसे वसीम।
मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुझे शर्म नहीं आई किसी की बेटी पे हाथ डालते हुए? तुझे जरा भी खौफ नहीं आया? मेहरू मेरी बात तो सुन, तेरी कसम मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी और अपनी गंदी जुबान से मेरा नाप मत ले वसीम। एक बुड्ढे को कोई गलत फहमी हुई है, ये भी तो हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो। अपनी बकवास बंद कर। अरे तुझ जैसे घटिया इंसान को क्या पता कि एक शरीफ लड़की की इज्जत होती क्या है। तूने उस शरीफ इंसान की हालत देखी थी और फिर तू कहता है कि तुझे शरीफों वाला काम करना है। खुदा की कसम मेहरू मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। बहुत बार जलील कर चुकी है यार, मैंने उस वक्त उस पर हाथ नहीं डाला। तभी तूने इस तरह बदला लिया है। वसीम देख, मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। वो लड़की सही सलामत आज रात अपने घर पहुंच जानी चाहिए, और अगर वो लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो मैं तुझे कब्र तक पहुंचा दूंगी, ये याद रखना। इतना बुरा नहीं हूं मैं, लेकिन तू सही सलामत लड़की को अपने घर पहुंचा, वरना तेरी कब्र मैं खोद दूंगी। काश कि तू मेरी कब्र अपने हाथों से खोदे और उस कब्र में अपने हाथों से मुझे लिटाए और साथ में लिखे मेहरू का आशिक। बकवास बंद कर और लड़की को आजाद कर, और सुबह होने से पहले मुझे खबर दे देना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा मेरी बात सुन मेरी। तुला भाई कुछ पता चला? नहीं पता लगा, कुछ नहीं पता लगा। घर से भागी हुई लड़की का इतनी आसानी से कहां पता लगता है। कहाँ जा सकती है लड़की? किसने उसे उठाया होगा? कौन ऐसा माई का लाल पैदा हो गया जो वसीम के इलाके में वारदात डाल रहा है? छोड़ूंगा नहीं उसे, सारे टुकड़े कर दूंगा उसके मैं। किसने उठाई ये लड़की बब्बन? मुझे क्या मालूम वसीम भाई, मैं तो मैसेज देख रहा था। बकवास बंद कर अपनी। देख मुझे गद्दारी पसंद नहीं है, तेरी शक्ल से गद्दारी छलक रही है बब्बन। तो बिल्डर के साथ मिल गया ना? हाँ कहाँ है लड़की? ले जगह लेने की कोशिश कर रहा है। देख बिल्डर के तो मैं टुकड़े करूंगा, है ना? और उसकी लाश को ना 4 बंदे मिल जाएंगे कत्ल देने के लिए। अगर तेरी लाश भी चौराहे में सड़ती रहेगी बब्बन, बता लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता, भाग गई होगी अपने
किसी यार के साथ। बॉस बंद कर बकवास। देखिए पिस्टल भरा हुआ है, हाँ? तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बता हमारा कौन कौन सा लड़का इस वारदात में शामिल है, बता। भाई कोई शामिल नहीं है, सब आपके साथ वफादार हैं। लड़की उठानी होती तो आपसे पूछ के उठाते, किसी को कुछ भी पता होता तो फौरन आपको बताते। मैं आपका वफादार हूँ वसीम भाई। अगर तू वफादार है तो फिर डर क्यों रहा है? वसीम भाई है, आपसे नहीं डरूंगा तो और किससे डरूंगा? खाना आ गया वसीम भाई। मुझे भूख नहीं है और तुम दोनों ने यहां से निकलते बना। चलो, दिमाग खराब हो रहा है मेरा और लड़की को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। आपने अपने बेटे की जमानत तो करवा ली, मगर ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता। हम इसे जब भी बुलाएंगे इसे थाने पेश होना पड़ेगा। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आपसे पूरी तरह से तामुल करेगा। आप इसे ले जा सकते हैं, अगरचे अब भी हमारा शक आपके बेटे पर ही है। एक यही है जिससे उस लड़की का ताल्लुक साबित हो रहा है। उस ट्यूशन सेंटर में ये नौकरी करता था जहां वो पढ़ती थी। आपने उस बदमाश से पूछगिछ की जिससे उस लड़की उसके वालिद का झगड़ा चल रहा था। एक तो उसका नाम ना लड़की के बाप ने लिया ना बनोई ने। उसके बनोई ने इस लड़के पर शक जाहिर किया और हमारा भी शक इसी पर है, क्योंकि देखो जनाब, इस तरह के मामलों के पीछे लव स्टोरी होती है। माहम को उसके बहनोई ने गायब किया है। आप देख लीजिएगा, इनमें यही बात निकलेगी। ओ भाई, बहनोई है उसका, बेटों की तरह माँ बाप के लिए 10 चक्कर लगा चुका थाने के। ड्रामे करता है वो। उसने माहम और उसके घर वालों की जिंदगी अजीरन कर रखी है, हुक्मरानी करता है उनपे। एक साजिशी ब्लैकमेलर है वो इंसान। सुन रहे आप? इसीलिए लोगों का और हमारा शक इस पे जाता है। बस बहुत हो गया, चलो आप चलो। ये नाम रोशन करे तुम यहाँ, इसलिए हमने तुमको यहाँ भेजा था। मेरे बाप दादा ने आज तक कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर नहीं काटे, मगर अब तुम्हारी वजह से पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ की खाक छानी पड़ेगी। अब खामोश भी हो जाएं आप। देख नहीं रहे उसकी क्या हालत हो गई है, कितनी तकलीफ में है मेरा बच्चा। उसकी पीठ पे लगे निशान देखे हैं आपने? इस तकलीफ का जिम्मेदार ये खुद है। इसे क्या जरूरत थी किसी के मामले में पड़ने की? वकील साहब ने साफ कह दिया है कि अगर वो लड़की ना मिली तो पुलिस इसे दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। समझ नहीं आता माहम कहाँ चली गई। अल्लाह जाने उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। अल्लाह हम सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या मामला है ये। बेटा हल्दी डाल दी है ना? शावेज, ये हल्दी वाला दूध पी लो बेटे, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। मेरा दर्द अब तभी कम होगा जब मैं माहम को ढूंढ लूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे पता कर लेने दे अबू, वरना माहम तबाह हो जाएगी। हो जाने दो, मैं तुम्हें किसी और के मामले में पड़ने नहीं दूंगा। वो कोई और नहीं है अबू, एक इंसान है, लड़की है और उसकी जिंदगी खतरे में। मेरे अलावा और कोई नहीं है जो उसे तलाश कर सके। अपनी जिंदगी खतरे में मत डाल मेरी जान। तुझे कुछ हो गया तो मैं अगर माहम को कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं करूंगा। मैं खुद को भी जीने का हक नहीं दूंगा। शावेज, ये लड़का अपनी जान गंवाएगा। शाहनवाज, शाहनवाज, तुम कहाँ है आपका दामाद अंकल? बेटा वो माहम का कुछ पता चला? आपका दामाद कहाँ है अंकल? वो बेटा शाहनवाज, शाहनवाज, तुम क्या कर रहे हो? बुलाइए अपने बुज़दिल शौहर को, बुलाइए उसे। किस तरह से बात कर रहे हो तुम? शाहनवाज नहीं है घर पे।
अंकल, आपका दामाद इस घर को बर्बाद कर देगा। आप अपने घर को उससे बचा लीजिए, वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम बताओ ना, कहाँ छुपा के रखा तुमने हमारी महम को? अंकल, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता महम का है। मैं ये बात आपको समझा सकता हूँ, मगर आपके पागल दामाद को नहीं। इसने इस घर को अपनी सल्तनत बनाया हुआ है। इस घर पर हुक्मरानी करना वो अपना हक समझता है। उसने इस घर की डोर अपने हाथ में ली हुई है अंकल। वो आप में से किसी को भी जीने नहीं देगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? थाने से फरार होकर आए हो? आप सही वक्त पर आए हैं शाहनवाज साहब, मैं आप ही की तलाश में आया हूँ। क्यों आए हो तुम यहाँ? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? हमें और बदनाम करने आए हो? इस घर को तुम्हारी असलियत बताने आया हूँ। अभी भी वक्त है, पहचान ले इस दोगले इंसान को। आपको पता है अंकल, इस शख्स ने आपकी बेटियों की जिंदगी अजीरन की हुई है। आपकी बेटियां डरती हैं इससे। और आपने अंकल, आपने अपनी बेटियों की सांस की डोर तक इस शख्स के हाथ में दे रखी है। ये खड़ी है, पूछे इनसे, मेरा एक एक लफ्ज सच है। आप इसे अपना हमदर्द समझते हैं ना? हर रिश्ता जो आपकी बेटी का टूटा है ना, उसकी वजह भी ये शख्स है। ये उनकी शादियां कभी नहीं होने देगा। इनको बिल्कुल ठीक कह रहे। अंकल, आपने इसको कैसे ही हक दे दिया कि ये आपकी बेटियों के फैसले करे, उन पर हुक्मरानी करे? समझ सकता हूँ। नहीं, आप नहीं समझ रहे अंकल, ये लूट रहा है आपको। हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की? चल निकल यहाँ से, निकल वरना जान से मार दूंगा तुझे। हाँ, बाहर कर दिखाओ, वरना अगर मैं बच गया तो मेरे हाथों तुम जरूर मरोगे। निकलो यहाँ। मेरी बात याद रखिएगा अंकल, ये शख्स एक दिन आपकी भी जान लेगा और आपकी बेटियों की भी। इसे पूछे महम कहाँ है? महम इसके कब्जे में है अंकल। ये उसे बदनाम करना चाहता है क्योंकि वो अब इसके कहे में नहीं आती। ये हमारे घर का मामला है, तुम निकलो यहाँ से, निकलो। अम्मी जी आप हटे, निकल यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो दोबारा यहाँ आया। जाओ। ये देख लें अप्पू जी, क्या हो रहा है आपकी बेटी की वजह से। मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझ पे। क्या क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, और आज बाहर के लोग आके मुझ पे इल्जाम लगा रहे। अच्छा, पानी लेकर आओ, जाओ। तुम बैठो बेटा। तो शायद सबको यही लग रहा होगा कि मैं मर चुकी हूँ। किसी को मालूम नहीं होगा कि मैं जिंदा हूँ, अभी भी सांसें ले रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करे, इस मुसीबत से निकालो। आपके सुनने वाले मुझे सजा से निकालो। अरे बबन बैठ भी जा। तुझे नहीं पता वसीम भाई बहुत गुस्से में थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा हो गया ना कि लड़की को हमने अगवा किया है, दोनों की जान ले लेगा। इस टेंशन में पूरी रात सो नहीं सका मैं। तो मुझे एक फोन कर देता। तो पागल है, इससे कॉल पे वसीम भाई सुन लेते तो यहीं आके मुझे जिंदा काटते। वैसे भी ये ठिकाना उनसे छुपा हुआ थोड़ी है। इस लड़की को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा बेटा। हम फंस गए इस लड़की में। ये लड़की हमारे लिए खतरा है भाई। अगर जिंदा बची ना तो ना पुलिस छोड़ेगी और ना वसीम भाई। और बेटा वसीम भाई पुलिस से बचाएंगे भी नहीं, या तो खुद मार देंगे या पुलिस से मरवाएंगे। अच्छा तो बैठ तो जा, कुछ सोचते हैं। इसे खत्म कर, इसे मार के यहीं कहीं दफना दे, ऊपर काट कपाट फेंक, किसी को पता नहीं चलेगा। अबे किस सोच में खड़ा है? जल्दी कर, मार के लाश ठिकाने भी लगानी है, शाम होने वाली है, जल्दी कर। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस मैंने तो कभी मुर्गी भी ज़बा नहीं की, ये तो पूरी की पूरी लड़की है। अब तू ये काम कर, मैं ज़बीब होता हूँ। अबे पहले इसको मुर्गी समझ के ज़बा कर। नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। देखो बॉस, यहाँ मारना ठीक नहीं रहेगा, हमारे खिलाफ यहाँ से सबूत ही मिल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसे बेहोश करते हैं और बाहर ले जाकर मारते हैं। है एक ऐसी जगह जहाँ किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा और वसीम भाई भी वहां पे नहीं पहुंच सकेंगे। आप पर तो पहले ही शक हो गया, सीधा हमारी तलाशी होगी यहाँ पे। तो एक काम कर, बेहोशी की दवाई लेके आ, साथ रुमाल लेके आ। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं मुझे नहीं मारो, मेरा दरवाजा मुझे खोलो,
मुझे जान नहीं 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 मुझे नहीं नहीं। एक मिनट रुक, इस लड़की का मोबाइल किधर है? मेरे पास। ऑन कर, निकाल, ऑन कर। बॉस मोबाइल ऑन करेंगे तो पकड़े जाएंगे। पकड़े ना जाए इसीलिए मोबाइल ऑन करने को कह रहा हूँ। मोबाइल ऑन कर। लास्ट कॉल पे जा, जल्दी 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 मैसेज टाइप कर, लिख, मैं जहां भी हूं खुश हूं, मुझे ढूंढने की कोई कोशिश ना करे, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी, अपनी मर्जी से आप लोगों की जिंदगी से जा रही हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशियां कोई भी मुझसे छीने, इसलिए आप लोगों से कभी राब्ता नहीं करूंगी। भेज। मत भेजो प्लीज, राहिल मत भेजो। दबा, सेंड जल्दी कर। सिम निकाल, निकाल सिम, तोड़। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपके सिर में इतना दर्द हो रहा है, कोई मेडिसिन ले ले, मैं आपको मेडिसिन दे दी। सर पे खून सवार है मेरे, उसका इलाज है कोई? बस दुआ करो कि मेरे हाथों कोई जान से ना चला जाए। अरे तुम लोगों की वजह से इतनी जिल्लत उठानी पड़ी है मुझे। वो कल का लौंडा मेरे सामने आके खड़ा होता है, मेरे सामने। अगर तुम में जरा सी भी गैरत और मेरी इज्जत का ख्याल है ना, तो तुम अपने घर वालों को कॉल नहीं करोगी। मैं तो चाहूं तो तुम्हारा वहां आना जाना भी बंद कर सकता हूं। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसके मैके वाले उसके लिए मर जाते हैं और उनकी बेटी उनके लिए मर जाती है। तुम भी यही समझो अपने लिए। बस एक बार माहम का पता चल जाए, अम्मी अब्बू की सारी टेंशन खत्म हो जाए, फिर जैसा आप बोलेंगे सब कुछ वैसा ही होगा। अरे कहां से मिलेगी माहम? तुम्हारी बहन माहम उस आवारा लड़के के साथ भाग गई है और वो लड़का अब ड्रामा कर रहा है। तुम देख लेना, मैं उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर रहा हूं। किसका मैसेज है? ऐसा ही था इसका मतलब। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी तो बाहर है, लेकिन आप इस तरह अचानक कहाँ जा रहे हैं? बताएं तो किसका मैसेज है? खुद को किसी खतरे में। शाहनवाज मेरी बात तो सुने। किसका मैसेज आया होगा? कहाँ गए? अरे आ गए आप? आज तो बहुत देर लगा दी आपने पुलिस स्टेशन में। मैं परेशान हो रही थी। इनायत सब क्या हुआ? कुछ पता चला माहम का? अरे आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं पानी। ये देखिए अब्बू जी, ये देखिए क्या है ये? क्या ये माहम का फोन है? कहाँ है माहम? कुछ पता चला? उसका फोन नहीं है, उसके फोन से मेरे फोन पर मैसेज आया है, देखिए। मैसेज? क्या क्या मैसेज है? क्या कह रही है? ठीक तो है ना? या अल्लाह मेरी माहम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना मेरे मौला। आप लोगों को तो मेरी बात पर यकीन नहीं था। अच्छा हुआ आज उसने खुद ही मैसेज कर दिया अपने फोन से मेरे फोन पर। पढ़ के सुनाइए ना अब्बू जी। नहीं पढ़ सकते? मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये देखिए लिखा है, मैं जहां भी हूं खुश हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करें, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी, अपनी मर्जी से आप लोगों की जिंदगी से दूर जा रही हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशियों को कोई मुझसे छीने, इसलिए अब मैं आप लोगों से कोई राब्ता नहीं रखूंगी, आप लोग भी मुझसे कोई राब्ता ना रखें। ये लिखा है आपकी बेटी ने। देख लिया आपने? देख लिया कैसी बेहिस और बेगैरत लड़की है आपकी। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ भागी है और खुद हमारा जीना हराम करके खुश है वहां पर। और वो लड़का, उसकी जुर्रत देखे अब्बू जी, यहाँ पर आकर हमें बेवकूफ बना रहे। हमें पानी। मैं पानी लेकर आती। पानी। भाई वाह, अगर जाना था तो पहले ही बता देती। इस तरह माँ बाप की इज्जत का जनाजा क्यों निकाला? अरे हम लोगों से कुछ भी कहकर अपनी इज्जत तो बचा लेते।
इस तरह जगह जगह जलीलो ख्वार तो ना होना पड़ता ना अब्बू जी। और ये जो मोहल्ले वाले ना अब्बू जी, ये मोहल्ले वाले बातें करना शुरू करेंगे। सामने तो बड़े हमदर्द बनते, पीठ पीछे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनाया साहब की लड़की घर से भाग गई है। अब तो सब लोग थू थू करेंगे हम पर अम्मी जी, थू थू करेंगे। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। पानी इनायत साहब, बहुत गलत हो गया भाई, बहुत गलत हो गया। इनायत साहब, इनायत साहब, इनायत साहब, इनायत साहब, नहीं, हटिए अम्मी जी। नहीं, अब्बू जी, अब्बू जी, लगता है भाई वो दोनों लड़की को लेकर कहीं और चले गए। मुझे पता है वो कहाँ गए हैं। जल्दी 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 जोर लगाओ, जल्दी करो। तेज तेज बोल के रहो यार। उठा यार इसे उधर से। जानी है क्या तेरे में? जल्दी कर। बॉस, लेकर लेकर जल्दी 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 लेके आ यार, जल्दी कर, आ जाएगा कोई। उठाओ इधर से, उड़ तेरे में, जल्दी कर जल्दी कर। चला दे बॉस, आंखें बंद करके चला दे। क्या सोच रहा है? चला दे। तू चला, तू चला। नहीं नहीं, मुझसे खून नहीं देखा जाता। तू इस बार चला दे, अगली बार के लिए कसम खा बस। समझो माफी, आप कहाँ चली गई हैं? अब्बू आपको याद करते करते चले गए हैं। कहाँ है माफी? बेटा प्लीज खुद को संभालो, सब्र करो। कैसे सब्र करूं? अब्बू भी हमें छोड़ के चले गए हैं, हाँ माफी भी चली गई हैं। अब्बू अब कभी नहीं आएंगे। मुझसे अब्बू को बोले उठसे प्लीज। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी
छोड़ के चले गए। माफी देखे, अब वो हमें छोड़ के चले गए हैं। अभी आप कहाँ थी? क्यों आई हो तुम यहाँ? हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाते हुए तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम्हें अपने बाप का भी ख्याल नहीं आया जो तुम्हारे पीछे भागते भागते मनो मट्टी तले सोने जा रहा है? तुम्हारे पीछे भागते भागते मनो मट्टी तले जा मरा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से। मम्मी मुझको संभालो। अरे क्या संभालू खुद को, क्या संभालू? इसकी वजह से मेरा शौहर चला गया, इसकी वजह से मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरा बाप मेरा छोड़कर चला गया, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। अपने बाप की जगह तुम क्यों नहीं मर गई? तुम मर जाती। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ये करतूत है तो पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम कातिल हो अपने बाप की। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहनें यतीम हो गई, सब तुमने किया। चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। माम तुम अंदर चले। माम तुम अंदर चले। माम तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुमने हमारे सर से छत छीन ली, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तेरे जैसा चेहरा पूरी इंडस्ट्री में नहीं है मेरू। जिस रंग में ढालो ढल जाता है। और ये बाकी लड़कियां कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी मान लंबे लंबे डोरे डाल प्रोड्यूसर्स। अरे बेचारा जान तड़प रहा है तुझसे बात करने के लिए। उठा ले उसका फोन, बोल दे प्यार के दो मीठे बोल, समझ जाएगा। मोहब्बत ठुकराने से बहुत बेबरकती होती है जिंदगी में, और फिर खुशियां ठहरती नहीं जिंदगी में। मोहब्बत के अपने नसीब में भी कोई कोई दिल होता है, ये ऐसे ही दस्तक नहीं देती। मोहब्बत का वक्त भी मुकर्रर होता है और अरसा भी। अरे इस कम वक्त को तो खुद भी पता नहीं कि इसकी नसीब में क्या लिखा है। कर ले फोन जानू को।